हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अति परवलय के शीर्ष अनुप्रस्थ और शुंगमी अक्ष से उत्केंद्रता नाभियों के निर्देशांक नियताओं के समीकरण और नाभ विलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 49 x की घात 2 माइनस 16 y की घात 2 बराबर 784। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो शंकु परिचय से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले अति परवलय की। तो अत्य परवलय की जो हमारे पास समीकरण है वो हमारे पास होगी x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो इस स्थिति में हमारे पास जो नाभियां है वो हमारे पास होती है प्लस माइनस c, 0। तो जहाँ c है वो मूल बिंदु से नाभि के मध्य की दूरी है। उसके बाद जो हमारा शीर्ष होता है वो होता है हमारे पास बराबर में प्लस माइनस a, 0। जहाँ a है वो मूल बिंदु से शीर्ष की दूरी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। जो जिस अक्ष पर नाभियां स्थित होती है वो हमारी अनुप्रस्थ अक्ष होती है। तो ये बराबर में होती है हमारे पास है 2a। तो उसके बाद हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई, जो कि हमारे पास होती है 2b। उसके बाद हम बात करेंगे उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता है वो हमारी ई से लिखी जाती है, जो कि होती है c बटा में a। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे उत्केंद्रता के बाद नियताओं की समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे नियताओं की समीकरण। तो देखो भाई, नियताओं की समीकरण है वो बराबर में होती है हमारे पास प्लस माइनस है a बटा में e। उसके बाद हमारे पास आएगा नाभि लंब जीवा की लंबाई, जो कि हम एल से लिखते हैं। तो एल बराबर हमारे पास होता है 2b की घात 2 बटा में ए। अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है 49 x की घात 2 माइनस 16 y की घात 2 बराबर हमारे पास है 784। तो देखो, अब हम 784 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे 784 से भाग देने पर। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 49 x की घात 2 बटा में 784 माइनस 16 y की घात 2 बटा में 784 बराबर हमारे पास आ जाएगा 784 बटा में 784। तो 784 को कट जाएगी। यहाँ से 49 से कम 49, या 49 से 784 काटेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ 16 कम 16, 784 को 16 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बटा में 16 माइनस y की घात 2 बटा में 49 बराबर 1। अब हम मुख्य अवधारणा में हमने अति प्रबल जो समीकरण लिखी है उससे तुलना करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 बराबर 16 और b की घात 2 बराबर 49 को वर्गमूल करेंगे। तो a बराबर 16 का जो वर्गमूल है वो 4 होगा, क्योंकि वर्गमूल करते हैं प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ a और b दूरी है तो प्लस चिन्ह ही आएगा। तो इसी प्रकार b बराबर हमारे पास वर्गमूल 49 है वो 7 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर हमारे पास होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो c की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 49। तो c की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 65। तो यहाँ से c बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 65, क्योंकि c भी एक दूरी है तो हमारे पास प्लस का चिन्ह ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से बात करते हैं हम सबसे पहले नाभ्यां। तो नाभ्यां वो हमारे पास बराबर में होगी प्लस माइनस c, 0। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल 65, 0। उसके बाद हम बात करेंगे शीर्ष के लिए। तो हमारा जो शीर्ष होगा वो होगा प्लस माइनस a, 0। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, 0। तो उसके बाद हम बात करेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, जो कि बराबर होती है हमारे पास 2a। तो 2 गुणा 4 बराबर हमारे पास आ जाएगी 8 मात्रक। उसके बाद हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर हमारे पास होगा 2b। तो 2 गुणा में हमारे पास जो b का मान है वो 7 है, तो 2 गुणा में 7 बराबर हमारे पास हो जाएगा 14 मात्रक। उसके बाद हम बात करेंगे उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता है वो E बराबर हमारे पास होती है c बटा में a। तो यहाँ से देखो E बराबर हमारे पास जो c का मान है वो हमारे पास है वर्गमूल
65 बटा में ए का जो मान है वो हमारे पास है 4, तो ये हमारे उत्तर के अंदर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे नियताओं का समीकरण, वो हमारे पास होता है प्लस माइनस ए बटे ई। तो ए का मान है वो हमारे पास है 4 बट्टा में जो ई का मान है वो हमारे पास है वर्गमूल 65/4। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 बट्टा में वर्गमूल है 65। अब हम बात करेंगे 90 लंबे की लंबाई, जिसको हम एल से लिखते हैं। तो एल बराबर हमारे पास 2 b की घात 2 बटा में ए होता है। तो यहाँ से देखो भाई एल बराबर 2 गुणा b की घात 2 का मान है वो 49 है बटा में जो ए है, तो ए का मान है वो हमारे पास आया था 4। तो यहाँ से देखो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एल बराबर हमारे पास आ जाएगा 49 बटा में 2 मात्रक। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।